हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम होता कब है, कब स्टैब्लिश्ड होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिड बेस थ्योरी है जो 3 एसिड बेस की थ्योरी है, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। एसिड बेस की तीनों थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है कि किसी भी डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में, आयंस के जो पार्ट है उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो उसको कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली टर्म का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो यूँ कहते हैं कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो ये कह सकते हैं कि भाई उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एच ए, सपोज दैट ये ब्रेक होगा H प्लस और A माइनस में, तो ये तो कौन सा है, अनडिसोसिएटेड पार्ट, अनडिसोसिएटेड पार्ट, और ये कौन सा है, डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाए अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड पार्ट के बीच में, तब कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल जैसे वो लेते हैं MOH, ये M सपोज दैट मेटल है तो मेटल पर आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज और O माइनस, तो ये कौन सा है, अनडिसोसिएटेड पार्ट, और ये कौन सा है, डिसोसिएटेड पार्ट। जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन, द इक्विलिब्रियम established between dissociated and undissociated part, dissociated and undissociated part, तो उसको क्या कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है तो मतलब ये H और A, ये H और A में H प्लस और A माइनस के आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ठीक है, और ये H प्लस और A माइनस फिर से HA अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड जब इक्विलिब्रियम आ जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए तो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और जब भी आयंस के और अनडिसोसिएटेड के पार्ट बीच में हो, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये तो है मॉलिक्यूल देखो, और ये क्या है, आयंस, डिसोसिएटेड आयंस। आयंस मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये H और A ये मॉलिक्यूल बना लिया, और फिर ये आयंस के H प्लस और A माइनस के अंदर डिसोसिएटेड हो गए, तो इनके बीच में कौन सा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस आयनिक इक्विलिब्रियम, इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे अब आगे। तो इसके अंदर एक टर्म आती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो एक टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइट, एक आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको तो हमको पढ़ना है डिटेल के अंदर, लेकिन चीज समझना इन दोनों का है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, जिसके आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यू कह दो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, या जिसमें चार्ज आयंस ना हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, शुगर हो गया, और इसका एग्जांपल बेस्ट हो गया सोल्ट। सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्यों, सोल्ट्स के अंदर आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कैरी आउट हो सकती है फॉरवर्ड। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में शुगर के अंदर कोई आयंस तो होते नहीं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो गया, शुगर। तो पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इलेक्ट्रोलाइट एक तो कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, एक हो गया वीक। एक तो कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग और एक हो गया वीक। इनको डिटेल में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ये तो रहा मतलब इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक हो गया वीक। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस।
अभी एसिड बेस के बारे में ये 3 थ्योरी बताए थे मैंने स्टार्टिंग में, उनको भी डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन सी वो से मैंने नाम भी बताए थे, उनको डिटेल में अपन आगे देखेंगे। कौन सी थी? सबसे पहले आरएनएस देखेंगे, फिर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और फिर लेविस एसिड बेस थ्योरी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हो गए? वीक एसिड और वीक बेस। इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट वीक होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 2 कंपोनेंट हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के 2 कंपोनेंट हो गए, वीक एसिड और वीक बेस। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात है ना, ये आगे पूरे चैप्टर में यूज होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ये 100% डिसोसिएट नहीं होते। मतलब डिसोसिएट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनके 100 के इक्वल नहीं होते, जबकि ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मतलब ये हो गया, जो 100% डिसोसिएट हो गया उसके बीच में इक्विलिब्रियम थोड़ा एस्टेब्लिश्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे HCl है, ये कैसे फॉर्म होगा? H+ और Cl-। एंड डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आयंस के डिसोसिएटेड ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो गया? 100% डिसोसिएट हो गया। मतलब HCl H+ और Cl- में 100% टूट गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि H+ और Cl- फिर से HCl को फॉर्म कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। जबकि बात करें, एक एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, HCN, हाइड्रोजन के साथ साइनाइड आ गया, ये कौन सा है? वीक एसिड। अब देखो वीक एसिड क्या होता है? ये 100% डिसोसिएट नहीं होता H+ और Cn- में। मतलब H+ और Cn- फिर से HCN बना सकते हैं, जबकि यहाँ ये 100% क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। ये यहाँ 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम किस में स्टैब्लिश होगा? इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, जबकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा। तो बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें क्या होगा? नो इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड, नो इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड। और जबकि इसके अंदर इक्विलिब्रियम इसी के अंदर मिलेगा आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब भी वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इसके अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड होगा। जबकि बात स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की आ जाए, तो इसको आपको समझ लेना है ये बात कि ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, वापस आयंस है जो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसकी बात करें तो इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, इसमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, ये तो आपको देखो मेन डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो, वो फिर हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग और एक हो गया वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि वीक में आएगा वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कभी भी ऑब्टेन नहीं होता, 100% डिसोसिएट होता है। मतलब ये है कि H+ और Cl- फिर से HCl नहीं बनाएंगे। जबकि वीक की बात करें तो H+ और Cn- ये फिर से HCN बना देंगे। जो बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जैसे एक तो हमने अभी लिया था HCl, ये तो कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। और H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, और बात करें HNO3 हो गया, ये सारे क्या हो गए? कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो कौन सा हो गया? कोई सा भी ले लो, KOH हो गया, NaOH हो गया, कौन सा फर्स्ट और सेकंड जो पीरियड अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, वो मैक्सिमम केस में स्ट्रॉन्ग बेस ही फॉर्म करते हैं। फर्स्ट पीरियड जैसे हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर वाली, ये वाले जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना फर्स्ट और सेकंड के, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं। जैसे COOH ट्वाइस, ये हो गए वीक स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल। अब देखते हैं वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या हो गए। एक हमने लिया था HCN, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH हो गया, H2CO3 हो गया, ये सारे किस में आएंगे? वीक एसिड में। अब बात करें वीक बेस के एग्जाम्पल की, तो वीक बेस का हो गया NH4OH हो गया, एक ये हो गया आपके सामने, एक LiOH हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है
जो वीक बेस के। अब इनको डिटेल में देखते हैं, आपको अभी तो देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा ये HCl H2 ये कैसे लिख दिया। अब जो अपन 3 थ्योरी पढ़ेंगे ना एसिड बेस की, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। तो वो 3 थ्योरी है एसिड बेस की, उनको देखते हैं आप एक एक करके। वो 3 थ्योरी है वही बताएगी आपको कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, रियल डेफिनेशन आपको। सबसे पहले थ्योरी थी आर्हेनियस की, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ये सबसे पहली थ्योरी थी। सबसे पहले एसिड बेस के बारे में आर्हेनियस ने बताया था, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था और बेस क्या था। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड था जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में जाके डोनेट करे, जो H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर जाके H+ डोनेट करता है या रिलीज करता है, यूं कह दो, तो वो क्या हो गए, एसिड हो गए। बेस क्या होंगे, जो OH- एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करे, डोनेट करे, आयंस एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करे। तो ये तो था एसिड और बेस के बारे में। भाई पता कैसे लगाएंगे ये एसिड है या बेस है, जो H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करता है वो तो एसिड हो गया, और जो H- डोनेट करे वो क्या हो गया, बेस हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl है, ये वाटर में जाएगा तो H+ और Cl- में ब्रेक डाउन होगा तो HCl H+ आयन ये डोनेट करेगा, ठीक है। और बात करें HCOOH हो गया, H2SO4 हो गया, ये किस में टूटेगा, 2H+ आयंस और SO4 2- में। इस फॉर्मेट में तो ब्रेक होगा, 2H+ आयंस ये देगा, H2CO3 हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, एसिड के। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करे, और बेस क्या हो गया, जो OH- एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करे। बात करें बेस की, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, NH4OH हो गया, CaOH ट्वाइस हो गया, FeOH थ्राइस हो गया। ये सारे जब भी वाटर के अंदर जाएंगे तो ये टूटेंगे H+ और OH- में, तो OH- एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करेगा। तो ये तो थी आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन सा है, जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करे, और बेस क्या है, जो OH- एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगली थ्योरी पर। अगली थ्योरी थी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। अगली थ्योरी है अपनी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो एसिड क्या है और बेस क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, तो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन को यूं कह दो, प्रोटॉन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, H+ में। देखो हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन हो गया, H चार्ज इस पर पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब रिमूव हो गया, बचा क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का H+ को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो एसिड से कैसे, एसिड ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी में एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करता हो, वो क्या हो गया, एसिड हो गया। और बेस क्या होगा, जो प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट करता हो वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ये कौन सी है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। देखो एग्जांपल से देखो आप इसको। जैसे बात करें एक NH3 प्लस H2 क्या फॉर्म कर रहा है, ये NH4 प्लस और OH- यही फॉर्म करेगा। अब देखो NH3 और यहाँ NH4 हो गया। अब देखो पहले NH3 ने क्या किया, ये देखो एक प्रोटॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया
प्रोटॉन इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। H2 का क्या हुआ, देखो इसने प्रोटॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो ये यहाँ किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, देखो NH3 था, फिर ये NH4 बन गया, एक H प्लस इसमें ऐड हो गया। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ऐड हो जाता है, तो वो क्या होता है, बेस होता है। और H2 क्या है, इसने क्या किया, H प्लस देखो एक रिमूव कर दिया, रिमूव करके इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बात करें HCl ले लेते हैं प्लस H2, ये क्या फॉर्म करेगा, H3O प्लस Cl माइनस। देखो पिछली बार यहाँ H2OH माइनस में हो रहा था, अब की बार H3O प्लस में हो रहा है। अब देखो कौन किसकी तरह क्या बिहेवियर है ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये देखते हैं। ये देखो इसने क्या किया, पहले HCl था और अब Cl माइनस हो गया, तो इसने क्या किया, अपना एक H प्लस क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। तो ये क्या है, एसिड। इस H2 का क्या, H2 ने क्या किया, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। ठीक है, समझ में आ गया। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो हो गया एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो हो गया बेस। तो ये है ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। तो इसमें एक कंसेप्ट और आता है, कंजुगेट एसिड और बेस क्या होता है, कंजुगेट एसिड एंड बेस, वो समझते हैं इसमें। कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं आप। तो कंजुगेट एसिड क्या होता है, जो कंजुगेट एसिड क्या होता है, जो H प्लस क्या करेगा, ऐड करते हैं। तो H प्लस जब उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वो तो हो गया कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट बेस क्या होगा, जब हम H प्लस उसमें से रिमूव कर दे तो वो क्या फॉर्म होगा, कंजुगेट बेस फॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और याद रखना, हर एक, जैसे हर एसिड का क्या होगा, एक कंजुगेट बेस होगा, हर बेस का क्या होगा, एक कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है, एसिड का क्या होगा, एसिड का तो होता है कंजुगेट बेस, और बेस का क्या होगा, कंजुगेट एसिड। हर स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एक कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, एसिड का तो बनेगा कंजुगेट बेस और बेस का बनेगा कंजुगेट एसिड। ठीक है, आपको ये तरीका अपनाना है। कंजुगेट एसिड बनाना है तो आपको H प्लस उसमें ऐड कर देना है, और अगर आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस रिमूव कर देना है। अब इसकी बात करें HCl का, ये Cl माइनस बनाया, तो हमने क्या किया, ये इसका क्या है, कंजुगेट, ये क्या बनाया हमने, H प्लस रिमूव कर दिया ना यहाँ से, तो ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस बन गया ना, ये कंजुगेट बेस बन गया। ये कंजुगेट बेस देखो किसका बना है, एसिड का। हर एसिड का कंजुगेट बेस बन जाएगा जब हम उसमें H प्लस ऐड कर रिमूव कर देंगे। इसमें रिमूव किया ना, तो ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस। देखो इसमें हमने रिमूव कर दिया H प्लस, और यहाँ देखो इस बेस में हमने क्या किया, H प्लस ऐड कर दिया। तो ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कंजुगेट एसिड बनता है, कंजुगेट एसिड। ठीक है, एसिड का तो क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। कब बनेगा, जब हम उसमें से H प्लस रिमूव कर देंगे बेस को। कंजुगेट एसिड कब बनेगा, जब H प्लस उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये है कंजुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना, देखिए उसका कंजुगेट एसिड और बेस बताना। जैसे हम बात करें HCO3 माइनस का, बताओ इसका, ये आपको स्पीसीज दे दी, इसका आपको कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना है। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे HH माइनस हो गया, एक और लेते हैं NH3 माइनस हो गया, NH2 NH3। ठीक है, इनका बताओ आप, ये स्पीसीज है आपके सामने, और इसका आपको बनाना है कंजुगेट एसिड और बेस बनाना है। तो देखो ये स्पीसीज है, इसका कंजुगेट एसिड बनाना है। जब भी कंजुगेट एसिड बनाना हो तो H प्लस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये H2CO3, ये माइनस रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
एक H2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसका कंजुगेट बेस बनाना है। जब कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या करना है, एक H+ रिमूव करना है, तो CO3 2- ये। ठीक है, अब इसका देखो, इसका क्या बनाना है, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बनाए तो H+ क्या करना है, ऐड, तो क्या हो जाएगा H2S। रिमूव करना है तो एक H, कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H+ रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा H2-। इसका बनाओ, देखिए इसका क्या बनाया, पहले कंजुगेट एसिड H, एक H+ ऐड कर दो तो बन जाएगा NH3। और इसका कंजुगेट बेस बनाना तो H+ इसमें से रिमूव कर दो तो बन जाएगा NH2-। एक H यहाँ से रिमूव हो गया तो एक नेगेटिव चार्जेस पे लग गया। ठीक है, इस तरह आपको कंजुगेट एसिड और बेस बनाने हैं। ये बहुत ही ईजी है, आप इसको बस इतनी सी बात को ध्यान रख लो, हर एसिड का कंजुगेट बेस होगा और बेस का कंजुगेट एसिड होगा। और कंजुगेट एसिड को कैसे बनाना आपको, अगर आपको एसिड दे रखा है तो कंजुगेट बेस बनाना है, और बेस दे रखा है तो कंजुगेट एसिड बनाना है। कंजुगेट एसिड के लिए आपको H+ ऐड करना है, कंजुगेट बेस के लिए H+ रिमूव करना है। और ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब इसमें अब खुद बता, सोचना है कि कौन सा तो कंजुगेट एसिड है और कौन सा कंजुगेट बेस है। ये इसमें कौन सा तो कंजुगेट एसिड है, कौन सा कंजुगेट बेस है, और कौन सा एसिड और बेस है। अब देखो, अब ये देखो, ये NH3 है, यहाँ से NH3 से एक H+ इसने क्या कर लिया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो ये तो क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। और इस कंजुगेट एसिड का क्या होगा, बेस होगा ना ये। ठीक है, यहाँ देखो हमने एक H+ रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो क्या बन जाता है, कंजुगेट बेस बन जाता है। तो ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस। तो इस कंजुगेट बेस का ये क्या हो गया, एसिड। एसिड का तो बनेगा ना कंजुगेट बेस, और बेस का क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट जो थ्योरी अपनी कौन सी है, लेविस एसिड बेस थ्योरी, उसको डिस्कस करते हैं। जो लास्ट और तीसरी थ्योरी है वो अपनी है लेविस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, लेविस एसिड बेस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है और बेस कौन है, एसिड और बेस कौन कौन है। एसिड कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, लेविस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या डोनर हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, वो क्या करना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगी। उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगी, तो वो सारी की सारी क्या हो गई, एसिड हो गई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे Ag+ हो गया, Cu2+ हो गया, Cl+ हो गया, ठीक है, H3O+ हो गया। ठीक है, इनके पास सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगी, और वो सारी की सारी एसिड होगी। ठीक है, एक और होती है इसमें जिसके पास वो ऑर्बिटल्स की डेफिशिएंसी, ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी होगी। तो जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स स्पीसीज होगी ना, वो सारी की सारी क्या होगी, एसिड हो गई। वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सारी वैकेंट स्पीसीज है ना। इनके अंदर क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है किसी में, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह। अब इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगी, और वो सारी बेस की तरह बिहेव करेगी। जैसे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की बात करें, जैसे
F माइनस Cl माइनस हो गया, ठीक है, O2 माइनस हो गया, ठीक है, और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, N3 माइनस हो गया, ठीक है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो O माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपना ये बेस की तरह बिहेव करेगी ये, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। या किसी के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट, जैसे NS3, इस पर NS3 पर दो इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ROH, ये यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने हैं, दो लोन पेयर है ये, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये कौन सी है, लेविस एसिड बेस थ्योरी है, जिसमें एसिड कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और बेस कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वो तो बिहेव करेगा एसिड की तरह है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो बिहेव करेगा बेस की तरह, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी है, लेविस एसिड बेस। हमने तीन थ्योरी थी एसिड बेस की, ये तो बेसिक इंट्रो था आयनिक का। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka, Kb क्या होता है, ठीक है, फिर pH निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।